इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल पूरे कर लिए हैं। पुष्कर सिंह धामी को 2021 में पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पुष्कर सिंह धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल तक सीएम का पद संभाला है और अभी भी धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन धामी को लेकर जो सांकेतिक खुलासे हुए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्या सीएम धामी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा या फिर जो सत्ता का सियासी चक्र है वो कहीं ना कहीं घूमने वाला है? 2027 में सीएम धामी के सितारों की दशा क्या कुछ रहने वाली है? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? उसको लेकर इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्रपुरी से खास बात की है। सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों काफी चर्चाओं में है अपने फैसलों को लेकर, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या हुआ और आगे वो क्या करेंगे, इसको लेकर कई खुलासे आज होंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रतीक मिश्रपुरी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जिस तरह धामी जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई तो शुरुआती दिनों में काफी उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही थी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बात यह है कि श्री पुष्कर सिंह धामी जो है 16 सितंबर 1975 को जो है जन्म है और सिंह लगन का जन्म है। लगन में सूर्य है, शुक्र लगन में अंदर है, साथ में शनि जो है स्थान 12वें स्थान पर है और चंद्रमा जो है वो 6ठे स्थान के ऊपर है। बृहस्पति अष्टम बैठा हुआ है मीन राशि का और राहु चौथे है। ऐसे कहा जा सकता है कि जिसकी जन्मपत्री के अंदर ये विपरीत राजयोग होता है कि 6ठे घर का स्वामी 12वें हो, 12वें घर का स्वामी 6ठे बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है विशेष होता है और ऐसा व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करता हुआ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और देखिए, जितने भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री विशेष रूप से बने, जब जब उनके ऊपर 7.5 प्रारंभ हुई तभी जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा हुआ। जब मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत बने 7.5 थी, जिस वक्त कोश्यारी बने 7.5 थी, निशंक बने 7.5 थी। जब ये बने मुख्यमंत्री बने 2021 के अंदर एक बार बने, तब भी जो है इनकी जन्म की जो है मकर राशि है और 23 के अंदर बने 7.5 चलती हुई थी। प्रधानमंत्री हमारे बने जब बने तब 7.5 उनके ऊपर चल रहे थे। तो संसार के अंदर कोई व्यक्ति भी हो जिसका भी है, तो शनि जो है वो विशेष प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है कि व्यक्ति जो है घिस घिस कर जो है वो सुनना बन जाता है। ये 7.5 की बात है। लेकिन ऐसा भी रहा कि मुख्यमंत्री बने, चुनाव हुए, फिर हार गए। देखिए, उस वक्त जो इनके ऊपर जो है राहु की महादशा थी और जो है राहु की महादशा जो है वो अंतर था और उस वक्त जो है काफी कष्टकारी स्थिति थी और पॉलिटिकली जो है हो सकता है कि इनके कोई इस प्रकार की बात रही हो वहां पर जो इनके कार्य क्षेत्र के अंदर कि इन्हें दिक्कत हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जिसका कर्क राशि के अंदर जो है यदि जो है शनि बैठा हुआ हो, तो इसमें श्रीमती गांधी देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लो, वो पब्लिक पर काफी प्यार करती है उनको। लेकिन ऐसा व्यक्ति सक्सेस वहां होता है जहां पैदा ना हुआ। अगर अपने इनको अपना कार्य क्षेत्र बनाना है तो जिस स्थान में पैदा हुए, जिस जिले में पैदा हुए, वहां चुनाव ना लड़े, दूसरी जगह जाकर चुनाव लड़े, जीत जाए। चंपावत ऐसा ही हुआ। जो भी जिनका जो चुनाव क्षेत्र है जहां पैदा हुए हैं वहां पर चुनाव जीतने में दिक्कत। अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो चुनाव निश्चित। आज हरिद्वार चुनाव लड़ा दो, जीत जाएंगे हरिद्वार चुनाव। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है जैसे चुनाव हार गए उसके बाद तमाम विद्रोही इकट्ठा हुए कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, रेस में ही नहीं है। लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, काल क्षेत्र जो कहें, क्या कारण रहा? देखिए, अगर 8वां बृहस्पति हो, जैसे मैंने बताया कि शनि 12वें स्थान के ऊपर है, चंद्रमा जो है वो 6ठे स्थान पे एक्सचेंज है। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के अंदर ही जो है वो राजा बनता है। ये सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा बिल्कुल चारों तरफ है, तभी इतनी उजाले की रोशनी आई कि व्यक्ति को उठा के आदमी को रोशनी उल्टी। ये वही कुंडली है और ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति जो है किसी बात के पीछे, किसी भी उसके ऊपर निर्णय करने के अंदर पीछे नहीं हटते। इनकी सरकार जो है जो 5 साल पूरे करेगी
और 5 साल पूरे करने के अंदर ये हमारे उत्तराखंड के अंदर कठोर निर्णय करने के अंदर जाने वाली सरकार मानी जाएगी। नहीं, अच्छा तो वो भी कहा यूसीसी है, कालेमी है, तमाम इस तरह के फैसले लिए हैं। सिंह लगन का जातक जो है शेर का समान होता है और लगन में सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के फैसले जो होंगे वो ऐसे होंगे जो कि जिस पे कोई कलम नहीं फेर पाएगा दोबारा से। ऐसे व्यक्ति के फैसले जो है वो हमेशा ऐसे रहेंगे कि वो अंकित हो जाएंगे और वो ऐसा व्यक्ति दोबारा व्यक्ति कोई भी आएगा उसको मिटाने का प्रयास नहीं कर पाएगा। बड़े फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं अंदर पार्टी के अंदर भी तमाम विरोधी रहे होंगे, बहुत विधायक ने विरोध किया है, ये फैसले जो है उस पर कभी भी पीछे नहीं हटे। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति सिंह लगन का जातक हो और जो छठे घर का स्वामी 12वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी उससे परवाह नहीं करते, जो निर्णय करते हैं उस पर अटल रहते हैं। और निश्चित रूप से बात जानने छठे चंद्रमा है तो शत्रु बहुत प्रबल होंगे लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। शत्रु बहुत होंगे, अपने ही बिल्कुल जो खास उसमें होंगे, कैबिनेट के अंदर दुश्मन भी होंगे, लेकिन जो तो कुछ करने ये लगता है भी इतने सीनियर लीडर हैं, मौका जो है युवा मुख्यमंत्री को दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ, वो जैसा कि मैंने बताया कि मंगल दशम स्थान के ऊपर है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति यूथ के जिसके समय के अंदर ही जो है काफी अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है कम उम्र के अंदर। मेरे ख्याल से ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में। ये भी है कि जब भी दिल्ली दौरे होते हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं रहती है, लेकिन अगर देखा जाए आपकी दृष्टि से तो लगातार जो दिल्ली दौरे हैं वो आप किस दृष्टि से देख रहे हो? देखिए, दिल्ली का जो स्थान हमारे यहाँ जो खुल्डी के अंदर होता है, दिल्ली जो है कैपिटल है, दिल्ली जो है राजधानी है और वहां से पूरी केंद्रीय सत्ता गवर्नर होती है, तो वहां मंगल बैठा हुआ है 10वें स्थान के ऊपर और दशमेश जो है शुक्र लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो वहां दिल्ली से तो इनके लिए पॉजिटिव संकेत है, वहां नेगेटिव संकेत कोई नहीं है, कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, चाहे जाए चाहे ना जाए, वहां से जो संकेत पॉजिटिव है क्योंकि ये मंगल दशम बैठा हुआ है, ये तो वो खुश है व्यक्ति, वहां जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो खुश है, ये दर्शाता है। और अभी शनि जो है जो कुंडली के अंदर है वो अष्टम शनि चल रहा है, 60 खत्म हो चुकी है, अब तो पीरियड इनका जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ने का पीरियड है कि अगली बार जो कार्यकाल भी तैयार करें कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपने बताया था इस आगे भविष्य में जो मतलब 2025 या 26 की बात करें, कुछ शनि का प्रकोप इन पर रहेगा। हाँ, थोड़ा शनि का थोड़ा प्रभाव इनके ऊपर थोड़ा रहेगा और वो थोड़ा सा इनको दिक्कतकारी उनको प्रभाव जो है इनके ऊपर देगा क्योंकि शनि की मारसा जो है वो 2026 के बाद इन पर प्रारंभ हो जाएगी। शनि की मारसा वो थोड़ा जो शनि जो है इनको थोड़ा दिक्कत देगा और उस शनि की वजह से इनको जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है राजनीति के अंदर, क्योंकि शनि जो है वो 12वें स्थान के ऊपर है तो जो है शत्रु जय करने वाला, लेकिन अपने आप को ये वीक कर देता है थोड़ा। तो ऐसे जो निर्णय जैसे आप वर्तमान में कर रहे हैं ऐसे निर्णय शायद नहीं कर पाएंगे, या इनको ऐसा हो सकता है कि जहां पे ये किसी और स्थान से चुनाव लड़े वहां से जीत जाए और फिर मुख्यमंत्री बने, या इनको केंद्र के अंदर बुला, ऐसा इनकी संभावना। तो अभी जो 2027 में हमारा चुनाव है वो इन्हीं के अगुवाई में होगा, इन्हीं के जो नेतृत्व के अंदर चुनाव होगा 2027, किसी और के नेतृत्व में चुनाव नहीं। ये इनको जो है दर्शाता है क्योंकि जो है वर्तमान में जो दशा चल रही है वो यही शो करती है कि जो चुनाव जो होना है वो इनकी नेतृत्व में चुनाव होगा, यही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है। एक और भी है डॉक्टर साहब कि अब तक के मुख्यमंत्रियों में देखा जाए एक अलग छवि लेके धामी जी चले हैं, चेहरे पे वो तेज जो दिखाई देता है वो बहुत पॉजिटिव जन्मपत्री है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर जो है तुम्हारी जन्मपत्री के अंदर सूर्य जो है वो सिंह राशि का लगन के अंदर हो, दशमेश के साथ बैठा हुआ है, तो ये कई सारे राजयोग इनकी जन्मपत्री में है, विपरीत राजयोग भी है, साथ में सूर्य लगन के अंदर है, साथ में जो है दशम मंगल स्थान के ऊपर है और मंगल के ऊपर जो है वो जो है केतु साथ में है, तो निर्णय करने के अंदर कोई देरी नहीं है और पब्लिकली पसंद किए जाने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जबरदस्ती आपने थोप दिया हो, कुछ मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं कि थोप देते हैं, जनता लाइक नहीं करती। ये कर्क राशि में शनि है और एक्सचेंज है चंद्रमा के साथ में, तो पब्लिक लाइक कर रही है, पब्लिक जो कुछ एक विशेष वर्ग जो है उन्हें लाइक करता है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे रहना चाहिए और अपने जो है व्यक्तित्व जो अपना जो पर्सनल जो इनके ऊपर थोड़ा वो है कि पर्सनल लाभ जो है उसको गौण कर देते हैं। अगर प्रदेश का कोई लाभ सामने दिखाई दे रहा है वो ज्यादा प्रोजेक्ट कर देते हैं, अगर पर्सनल कोई लाभ है उसको गौण कर देंगे ऐसा व्यक्ति, और व्यक्ति जो अगर क्षेत्र को लाभ हो रहा है, यदि प्रदेश को लाभ हो रहा है उसको आगे ले आएंगे। वो हो सकता है अगली बार जो है और निर्णय कर लें कि जो है इनको जो है अगर इच्छा हो तो जैसे राजधानी का मुद्दा है, यहाँ पर ऐसा मुद्दा है, अगले कार्यकाल के अंदर उसको भी मुद्दे को भी ये पूरी तरह से जो है वो ऐसा कर दें कि वो आगे वो मुद्दा खत्म ही हो जाए। 2027 के बाद क्या भविष्य? 27 के बाद
ऐसा निर्णय इनके पर हो सकता है कि ऐसा निर्णय हो इनके द्वारा जो है कि वो जो है वो खत्म ही हो जाए। 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण आपको लग रहा है? उस वक्त शनि की महादशा इनके ऊपर होगी, और शनि की महादशा जो है वो 12वें शनि की दशा जो है वो थोड़ी सी कष्टकारी होती है। वो जो है दशा शुभकारी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त जो है इनके भाग्य स्थान के ऊपर शनि भी नीच राशि का गोचर में होगा, तो वो थोड़ा कष्टकारी स्थिति होगी। इनको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इनको काफी परेशानी उस वक्त करनी पड़ेगी, शत्रु बहुत हावी रहेंगे। लेकिन ये अपने जिस स्थान के ऊपर चुनाव लड़े वो इनके जन्म स्थान के आसपास का ना हो, दूर का स्थान। अगर ऐसा हुआ तो ये निकाल लेंगे, सीट निकाल लेंगे, और फिर जो कैबिनेट के अंदर अपनी कैबिनेट बनाएंगे और अपने लोकप्रिय व्यक्तियों को उसके अंदर स्थान देंगे। मतलब ये कहे कि 2027 में विपक्ष नहीं होगा? विपक्ष बहुत कम है, विपक्ष बहुत कम। ये बड़ी अच्छी बात है कि इनके साथ पारी खेलने के लिए जो है कि दूसरी टीम नहीं है, ये अपनी टीम के अंदर जो है वो सब कुछ दिखाने के लिए जो है वो आगे आएंगे। तो ये थे डॉक्टर प्रतीक मिश्रपुर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री के तौर पर धामी ने एक अलग पहचान बनाई और आने वाले समय में वो इससे बेहतर कर पाएंगे। हरिद्वार से इंडिया वॉइस के लिए अवनीश प्रेम। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।